हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रिक्शन का अगला क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको पी फाइंड करना है। पी कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। और हमको कोएफिशिएंट दिए हुए हैं, ये है फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.2 और यहाँ पे लग रहा है 0.3। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको क्या करना है, मैंने क्या बताया था। सबसे पहले हमको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे किसका बनेगा, रोड का बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक रोड लग रही है, ये रोड है। अब फ्रिक्शन हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कैसे चालू करना है। सबसे पहले क्या देखना है, वेट देखना है। तो यहाँ पे वेट क्या लग रहा है, 200 न्यूटन, ये इसके ऊपर लग रहा है। फिर हम क्या देखते हैं, टच पॉइंट देखते हैं। टच पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे टच पॉइंट है। तो यहाँ पे दो नॉर्मल फोर्स लगेंगे, यहाँ पे Na हो गया और यहाँ पे B पॉइंट है तो यहाँ पे NB हो गया। ये चीज हुई। अब यहाँ पे कोई और फोर्स है क्या, एक फोर्स और लग रहा है, वो क्या है, यहाँ पे 600 न्यूटन, इसको भी हमने लगा लिया। यहाँ पे कोई हमारे पास रोप है क्या, रस्सी नहीं है, तो यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स नहीं लगेगा। उसके बाद क्या लगाते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं। फ्रिक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस केस में आपको क्या मानना है, या तो रोड ऊपर जा रही है या फिर रोड नीचे आ रही है। एक केस मानना है। कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या मानते हैं, नीचे वाले पॉइंट के लिए तो मानते हैं कि ये इधर जा रही है और ऊपर वाले पॉइंट के लिए हम मान लेते हैं नीचे आ रही है। वो चीज आपको नहीं करनी है। एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर आप यहाँ से ऊपर की इधर की तरफ मान रहे हैं कि रोड इधर जा रही है, तो यहाँ से आपको मानना होगा कि रोड ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि रोड की लेंथ तो उतनी है ना, लेंथ कम ज्यादा थोड़ी हो रही है। अगर आप ये मान रहे हैं कि रोड इधर की तरफ जा रही है, तो हमको यहाँ पे भी ये मानना होगा कि रोड हमारी नीचे की तरफ आ रही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे लगा दिया कि रोड इधर जा रही है और यहाँ पे लगा दिया रोड नीचे आ रही है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, हमारे पास मैंने क्या मान लिया कि रोड हमारी नीचे आ रही है, यानी कि रोड इधर की तरफ जा रही है। क्योंकि 600 न्यूटन इधर लग रहा है, 200 न्यूटन लग रहा है, तो हमने क्या अजम्पशन मान लिया कि रोड हमारी इधर जा रही है। तो यहाँ पे नीचे जाएगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो इसको नाम दे दिया FB। और इधर जाएगी तो हमारा फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसको नाम दे दिया मैंने FA। और यहाँ पे कोई P फोर्स भी लग रहा है। ये इसका क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, FB को क्या लिख सकते हैं, म्यू NB, क्योंकि वहां पे नॉर्मल फोर्स NB काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ 0.2 NB। और FA को क्या लिख सकते हैं, FA को लिख सकते हैं 0.3 NA। ये चीज लिख ली। अब आपको क्या लगाना है, समीशन Fx इक्वल टू 0। समीशन Fx इक्वल टू 0 लगाया तो हमारे पास 200 और 600 किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ, ये y में है। और FB Na किस में है, y में है। NB FA और P ये किस में है, x डायरेक्शन में है। तो P पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, FA पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और इक्वल में नेगेटिव कौन होगा, NB नेगेटिव होगा। तो इसको 0 की तरफ भेजा तो ये NB हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस FA माइनस NB, इसमें कोई आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमने लगाया समीशन Fy इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, Na पॉजिटिव में प्लस FB पॉजिटिव में माइनस 600 प्लस 800 नेगेटिव में, तो ये हमारे पास हो गया 0। और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे P वेरिएबल है, Na वेरिएबल है और NB वेरिएबल है, यानी तीन चीजें हमारे पास पता नहीं है, जबकि इक्वेशन कितनी आई हैं, 2। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, वो किसकी, मूवमेंट की। तो हमारे पास मूवमेंट को हम 0 करेंगे तो मूवमेंट कहाँ से लेंगे, यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फोर्स यहीं पे लग रहे हैं, तो इस पॉइंट से मैं क्या ले लूंगा, मूवमेंट ले लूंगा। तो इस पॉइंट से मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पे 200, यहाँ वालों का तो सबका 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 2।
2 अब हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि जैसे ये मेरे पास है और यहाँ पे 200 काम कर रहा है, तो मेरे को यहाँ से मूवमेंट लेना है, तो मैं कौन सी डिस्टेंस लूंगा, ये वाली, क्योंकि यही तो, अगर इसको मैं नीचे लाऊंगा तो यही इसकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 cos 60, तभी तो ये आएगी। अगर इसका कंपोनेंट एक इधर होगा एक इधर होगा, इसकी लंबाई कितनी है 2, तो ये क्या होगा, एंगल है 60 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई 2 cos 60। तो ये नेगेटिव में है, तो 200 cos 60, और वो भी किसका, 2 मीटर का। अब 600 के लिए हमारे पास क्या होगा, 600 इंटू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो गया 3 cos 60। आई बात समझ। अब यहाँ पे क्या लेंगे, एन बी है और एफ बी है, एफ बी के लिए क्या लेंगे और एन बी के लिए क्या लेंगे। एफ बी हमारी साइड इस तरफ ले जा रहा है, इस साइड, तो यानी पॉजिटिव में लेके जा रहा है, और एफ बी भी इसको इस साइड ले जा रहा है, मतलब पॉजिटिव में ले जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एन बी, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 cos 60। आई बात समझ। और यहाँ पे हमारे पास एफ बी फोर cos 60 प्लस में एन बी 4 sin 60। अब एक कंफ्यूजन और हुआ कि यहाँ पे cos ले रहे थे, यहाँ पे sin क्यों लिया। यहाँ पे sin इसलिए लिया क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हम इनके अकॉर्डिंग, अगर ये हमारा 200 था, ऐसे ही हमारे पास क्या था, यहाँ पे 600 था, तो यहाँ पे हमारे पास ये लेनी थी हमको। अब क्या हुआ, हमारा एन बी ऐसे एक्ट कर रहा है, एन बी कहाँ एक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे एक्ट कर रहा है, मतलब ये फोर्स इधर जाएगा, इसे आगे बढ़ाऊंगा तो ऐसे। तो हमको क्या लेना है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे तभी परपेंडिकुलर होगी ना। इस वाली, ये वाली डिस्टेंस तो हमारी पैरेलल हो गई, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको कौन सी डिस्टेंस लेनी होती है मूवमेंट में, परपेंडिकुलर। तो एन बी के परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस होगी, यानी कि साइन 60 वाली डिस्टेंस होगी, तो वो कितनी हो जाएगी, एन बी 4 sin 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, -200 cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 इंटू 2 माइनस 600 इंटू 3 √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 एन बी 4 इंटू 1/2 प्लस एन बी इंटू 4 इंटू √3/2। ये हुआ। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होगा, -200 माइनस यहाँ पे हुआ तो 3 900 √3 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ, 0.4 एन बी प्लस यहाँ पे कितना हुआ 2√3 एन बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एन बी आएगा यहाँ पे 284.97 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आएगी, एन बी की वैल्यू आएगी। अब हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सोल्व होना चालू हो गई। एन बी की वैल्यू आते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ बी की वैल्यू हम रख देंगे, तो एन ए प्लस एफ बी को क्या लिख सकते हैं, 0.2 एन बी, ये ऊपर लिखा है हमने 0.2 एन बी, यहाँ पे एफ बी की जगह 0.2 एन बी इक्वल्स टू 800, और ये एन ए क्या हो गया, एन ए हो गया 800 माइनस 0.2 इंटू 284.97, और यहाँ से एन ए की वैल्यू आ गई, एन ए की वैल्यू आ गई 473.01। आई होप कि इतना ही आएगा, क्योंकि 0.2 है, 0.2 से मल्टीप्लाई हुआ 284.97, तो ये आ जाएगा 743.01 न्यूटन। ये आप कैलकुलेटर से सिंपल कैलकुलेशन है कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेटर से करना सही रहेगा। अब एन बी आ गया, एन ए आ गया, हमको तो किसकी वैल्यू पूछी थी, पी की, तो यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में हम रख देंगे पी प्लस एफ ए को क्या लिख सकते हैं, 0.3 एन ए, तो यहाँ पे क्या हुआ 0.3 एन ए माइनस एन बी को क्या लिख सकते हैं, 0.2 एन बी, एन बी को तो एन बी लिखेंगे इक्वल्स टू 0। अब P प्लस 0.3 एन ए क्या है,
743.01 माइनस 284.97 न्यूटन। तो ये हुआ। अब यहाँ से P हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वल्स टू 0 और P हमारे पास निकल के आ गया 62.07 न्यूटन। ये वैल्यू किसकी आ गई, P की वैल्यू आ गई। तो ये हमारी सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, फिर से वही दो चीजें ध्यान रखनी है, फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरा इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पे 3 इक्वेशन लगाएंगे, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 और हमारा मूवमेंट 0 कर देंगे। और एक चीज और ध्यान रखनी है, वो रखनी है कि यहाँ पे जो लेंथ ले रहे हैं वो सब कोस में थी, लेकिन यहाँ पे एनबी के लिए हम क्या लेंगे, साइन में लेंगे, क्योंकि एनबी इधर जा रहा है तो हमको ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी, ना कि ये वाली। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।